हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तमाजुर करीम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों को अक्सर इनके पास इंडिविजुअली भी बच्चे आते हैं तो बड़ी सारी बातें हमने अभी कुछ देर पहले हम कर रहे थे तो आपको उसके बारे में आगाही देंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो डॉक्टर तमाजुर, आपने आयजा की बात और इतने एज के जो बच्चे हैं, हमारा पॉइंट ये था कि उनकी बात हमें समझ में आए कि वो क्या सोचते हैं। ओवरऑल इंसिडेंट भी आपके सामने, क्या कहना चाहती हैं? आई वुड से कि इट्स हाई टाइम कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें और बच्चों की मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें। स्कूल में स्कूल काउंसलर्स का होना ज़रूरी है। जो बच्चे जिन्हें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, ADHD है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनके लिए क्या इकदाम स्कूल ले रहा है वो ज़रूर होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, टीचर्स को भी उठानी पड़ेगी, स्कूल सिस्टम भी बदल, कुछ थोड़ी बहुत चेंज हर किसी को अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बताएं कि बच्चों में भी डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। और जैसे अब मेरी एक पेशेंट हैं, मतलब मैंने उनसे पूछा कि भाई स्कूल आपको ADHD है तो स्कूल आपको क्या उसके लिए ऑफ़र कर रहा है इकदामात, एंड शी सेड कि कोई भी नहीं, दे आर नॉट विलिंग टू इवन और बल्कि जिन बच्चों के साथ ये थोड़ा सा इशू होता है वो बुली ज़्यादा होते हैं। वो बुली ज़्यादा होते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक बच्ची को स्किन प्रॉब्लम था तो उसकी मदर ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि ड्राइनेस उसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है तो बच्चे उसको बुली करते हैं। तो यहाँ तो प्रॉब्लम्स को बुली किया जाता है, उसको उस तरह रिजॉल्व नहीं किया जाता। जाहिर है जो बच्चे ये थोड़े से जिनके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन का इशू आ रहा होता है, ADHD का इशू होता है, वो इतने आप कह सकते हैं कि नॉर्मल बच्चों की तरह इतनी तेज़ी से रिप्लाई नहीं दे पाते या इतनी तेज़ी से वो सोच नहीं पाते या फोकस नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फिर बुलिंग का भी शिकार होते हैं। अच्छा, टीचर्स भी बुली करते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है। टीचर हमारे यहाँ तो अरे टीचर ने डांट दिया तो क्या हुआ, बट अब बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, वो उस डांट को ऐसे नहीं ले रहे, वो उस डांट को दिल पे ले लेते हैं। नहीं, फिर डांट में ये भी देखना चाहिए ना कि अल्फाज का चुनाव क्या था, या आपकी टोन क्या थी, या आप उसको डीमीन करना चाह रहे थे बच्चे को या उसकी इस्लाह करना चाह रहे थे। अगर इस्लाह करना चाह रहे हैं तो मोर देन वेलकम, लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस ही शैटर करना चाह रहे हैं, ऐसी बातें उसे सुना रहे हैं, तो वो फिर मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर तमाजुर, अभी ब्रेक में आप बता रही थी कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की हैं? अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि दैट इज़ ट्रू कि घर का माहौल और पेरेंट्स मेक अ डिफरेंस, बट मेरे पास कंसर्न पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो जब वो मुझे बातें बताते हैं तो स्पेशली मैंने ये सुना बच्चों के मुंह से कि वालिदैन आजकल खुलेआम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं घर में कि महंगाई हो रही है, तो बच्चे से डायरेक्टली नहीं बात करे, आपस में कर रहे हैं, लेकिन बच्चा सुन रहा होता है। तो जब वो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट कि जब बच्चा स्कूल में परफॉर्म ना कर रहा हो अच्छा, तो बच्चे यूजुअली अपने ही अंदर घुट जाते हैं। वो ये फील करते हैं कि हमारे वालिदैन इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन है, दे आर पेइंग सो मच, लेकिन इसके बावजूद आई एम अनएबल टू परफॉर्म। तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं बच्चे। लेकिन डॉक्टर तमाजुर, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि आज के दौर में आपको बच्चों के साथ उनको समझाने की ज़रूरत है, चीज़ें बताने की ज़रूरत है, और जहां आपके वसाइल उस तरह से नहीं हैं तो आप ये अच्छे अल्फाज में उनके साथ डायलॉग करके उनको समझा सकते हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं, फिर दूसरी तरफ हम उनके सामने बात ना करें या छुपाएं, तो ये फिर कंफ्यूजिंग है ना। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि बच्चा जो है वो वालिदैन से सवाल कर सके। यूजुअली होता क्या है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, बच्चा सुन रहा है और अपने अंदर अंदर ही घुट रहा है, और वालिदैन जो है वो नहीं पूछ रहे हैं स्कूल में क्या हो रहा है, तुम क्या फील कर रहे हो, बट व्हाट पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि बच्चा फील सब करता है। आपका मूड ख़राब है, बच्चा फील कर रहा है, आपका मूड अच्छा है, बच्चा फील कर रहा है, सब पता है उसको, सब पता है बच्चे को, तो वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो अपने अंदर घुट रहा होता है। सो ओपन कम्युनिकेशन, पेरेंट्स नीड टू बी देयर चिल्ड्रंस फ्रेंड्स एक्चुअली। अच्छा, और एक और चीज़ डॉक्टर तमाजुर, उसके बाद मैं उसी पॉइंट पे अख्तर साहब से भी बात करूंगी। आपने कुछ देर पहले कहा था कि होमवर्क भी हमारे यहाँ जो है, जो स्कूल का एक पूरा सिस्टम बन गया है जिसमें बच्चा घर आने के बाद भी स्कूल में ही होता है, तो वो भी उनको उस एनवायरनमेंट से निकाल के कुछ क्रिएटिविटी करने, कुछ खुश होने और कुछ बचपन को एंजॉय करने का मौका नहीं देते। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं ये देखती हूँ कि हम ना डिप्रेशन में रूटीन पूछते हैं ज़रूर कि आपकी रूटीन कैसी है, चाहे वो किसी भी एज का इंसान हो। तो बच्चों की रूटीन में सुनती हूँ, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, खाना खाया, ट्यूशन पे गए, ट्यूशन से वापस आए, होमवर्क किया और फिर होमवर्क ना ख़त्म हुआ और सो गए, मतलब लिटरली उनकी होती। तो आई वाज लाइक, एक्सरसाइज कब कर रहे हैं, खेल कब रहे हैं,
बच्चे की डेवलपमेंट के लिए किताबों के अलावा भी चीज़ें ज़रूरी है जी। सोशल इंटरेक्शन भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, गेम्स भी ज़रूरी हैं, वो भी बच्चे की डेवलपमेंट को, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होते हैं डिफरेंट गेम्स खेलने से, सो सोशल इंटरेक्शन से। सो द थिंग इज़ कि वो तो मैं देख रही हूँ कि होता ही नहीं, दे आर मतलब जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, दे आर अनएबल टू परफॉर्म रियली वेल ना, सो वो तो बेचारे किताबें में ही रह रहे हैं। किताबों में रह रहे हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि बच्चों को बोर भी होने दें। अक्सर पेरेंट्स को ही बुरा लगता है कि जी होमवर्क क्यों नहीं दे रहे। ये भी बात है, जो स्कूल्स होमवर्क नहीं देते वहाँ पेरेंट्स आके कहना शुरू हो जाते हैं होमवर्क दिया करें, ये शाम में फारिग रहते हैं। भाई फारिग रहने दें, बोर होने से भी क्रिएटिविटी उजागर होती है। पेरेंट्स को वो नहीं कर सकते। School institutes need to change their perspectives. They need to change their. They have to make some interventions, ठीक है? And they have to assess kids with anxiety, depression, and they have to train their teachers as well. So educational institutes की बात करें तो obviously वहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्कूल काउंसलर्स की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है, और बच्चों के विदिन भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि there is help out there and you can reach out. हाँ, वो भी मतलब ये जिंदगी खत्म करना इज नॉट अ रिजॉल्व। ये बच्चों को मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम कि हम किसी ना किसी तरह उनको ये बताएं कि इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।